अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? हाँ जी बच्चों, आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे स्टार्ट। जो इससे पीछे वाला क्वेश्चन नंबर 4 हमने किया था, उसके अंदर भी हमने प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी, लेकिन वो जो प्रॉपर्टीज़ थी वो इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ थी। उसके अंदर इक्वल्स टू का साइन यूज़ हो रहा था, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर अब जो क्वेश्चन हम करेंगे, इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ यूज़ होंगी वो ऑर्डर की प्रॉपर्टीज़ होंगी। ऑर्डर की प्रॉपर्टीज़ क्यों कहते हैं इनको? इसलिए कि इनके अंदर ग्रेटर देन और लेस देन का साइन यूज़ हुआ होता है, ठीक है जी। तो पहले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। -3 इज लेस देन -1 which implies that 0 is less than 2। तो इससे ये कैसे बना? अब आपने गौर से देखना है कि -3 इसके अंदर अगर मैं +3 ऐड करूं एक चीज़, और दूसरी तरफ -1 ये वाला, इसके अंदर भी +3 ऐड करूं, तो मेरे पास वैल्यू क्या बनती है? 0 इज़ लेस देन 2, ठीक है जी। यही वाली वैल्यू दी गई है। तो हमने बेसिकली 3 को ऐड किया है दोनों तरफ। तो बेटा ये प्रॉपर्टी बन जाएगी एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर, ठीक है जी। एडिटिव प्रॉपर्टी इसलिए बनेगी कि हमने 3 को ऐड किया। ऑफ ऑर्डर इसलिए कहेंगे क्योंकि इसके अंदर लेस देन का साइन यूज हो रहा है, ठीक है। इनइक्वालिटीज आ रही हैं इसके अंदर। सेकंड वन देखो जी, ए जो है वो लेस देन है किससे? बी से। एंड 1/a जो है वो ग्रेटर देन किससे हो गया? फिर 1/b से। तो बेटा ये कहलाती है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर, ठीक है। कि अगर ए जो है वो छोटा है बी से, तो इसका उलट, इसका इनवर्स जो है दैट इज 1/a, वो बड़ा हो जाएगा किससे? दूसरी तरफ वैल्यू के इनवर्स से, 1/b से, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे? रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर। नेक्स्ट बेटा जी, हमारे पास है ए जो है लेस देन है किससे? बी से, ठीक है जी। देन ए प्लस सी लेस देन हो जाएगा बी प्लस सी से। अब ये भी दोनों तरफ एक वैल्यू जो सी है वो ऐड की गई है, ठीक है जी। इस तरफ भी सी को ऐड किया गया और इस तरफ भी सी को ऐड किया गया, तो उसका रिजल्टेंट क्या बन गया? ए प्लस सी लेस देन हो गया किससे? बी प्लस सी। तो बेटा ये भी बन जाएगी एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ए जो है ए सी, इसका प्रोडक्ट लेस देन है किससे? बी सी से। एंड सी जो ग्रेटर देन 0 है, और फिर होता क्या है कि ए जो है वो लेस देन हो गया किससे? बी से। अब ये समझने वाली बात है। ये देखो, सी जो है वो दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो रहा था, और हमें ये बताया गया था कि सी जो है वो ग्रेटर देन किससे है? 0 से। तो सी और सी आपस में कैंसल हो गए। ये वाला सी इस सी से कैंसल आउट हो गया, तो रिजल्टेंट क्या आया? ए जो है वो लेस देन किससे? बी से। बेटा ये बनेगा कैंसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। कैंसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। आप इसको ये भी कह सकते हो, कैंसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑर्डर, ठीक है। कैंसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑर्डर, ठीक हो गया जी। 5 में देखें जी,
5 में भी बिल्कुल वैसे ही ए सी का प्रोडक्ट लेस देन है किससे, बी सी से, सी जो लेस देन 0 से है। तो फिर हुआ क्या जी, तो फिर हुआ क्या, हुआ ये कि ए जो है वो ग्रेटर हो गया किससे, बी से। बेटा इसके अंदर भी देखें, सी जो है वो दोनों तरफ पहले मौजूद था और बाद में नहीं है, सी भी कट हो गया। ठीक है, तो ये भी बनेगा कैंसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे भी वही कुछ आ जाएगा, कैंसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, इसको आप ऐसे भी कह सकते हो जैसे ऊपर वाले पार्ट में मैंने बताया था, कैंसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑर्डर। ठीक है जी। लास्ट पार्ट, इधर ए जो है वो ग्रेटर देन बी के है, या तो ए बड़ा होगा बी से, या फिर वो दोनों इक्वल होंगे, या फिर ए जो है वो छोटा होगा बी से। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी कहते हैं। ट्राइको TOMOY ट्राइकोटोमी। ठीक है जी। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसके अंदर हमने क्या करना है बेटा, इसके अंदर हमने दो रैशनल नंबर्स इंसर्ट करने हैं उन नंबर्स के दरमियान जो हमें दिए जाएंगे। एक नंबर 1/3 और दूसरा नंबर है 1/4। ठीक है जी। हमने दो रैशनल नंबर्स इन दो नंबर्स के दरमियान में इंसर्ट करने। ठीक है, या आप ऐसे समझो कि इन दो नंबर्स के दरमियान में हमें कोई से दो रैशनल नंबर्स बताने हैं। ठीक है जी। तो ये भी बेटा बहुत आसान है। आपने सबसे पहले लिखना है पहला नंबर 1/3 प्लस 1/4, दोनों नंबर्स को ऐड कर लेना है जो आपको दिए जाएंगे। ठीक है जी। और ऐड करने के बाद आपने इनको डिवाइड कर लेना है 2 पे। ठीक है जी। ऊपर आप इसका एलसीएम ले लोगे, ये बन जाएगा 4 प्लस 3 ओवर हो जाएगा 3 4 का 12, और इधर 2 ऐसे ही रहेगा। इसको मज़ीद सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 7/12 ओवर हो जाएगा 2। ठीक है, अब ये जो 2 है ये डिनोमिनेटर में है और ये इधर आके 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका आंसर बनेगा 7/24। ठीक है जी। ये पहला रैशनल नंबर है इन दो रैशनल नंबर्स के दरमियान। ठीक है जी। अब चूंकि हमें दो नंबर्स फाइंड करने हैं तो दूसरे नंबर के लिए हम इसका और इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, ये बेसिकली जो मैंने किया ये मैंने एवरेज निकाली, एवरेज ऐसे ही निकलती होती है। ठीक है जी। तो अब हमने इसकी और इसकी एवरेज निकाल लेनी है, तो एक दूसरा रैशनल नंबर मिल जाएगा हमें। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 7/24 प्लस 1/4 और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। ठीक है जी। तो इसको बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेंगे, ये बन जाएगा 7 4 28 प्लस 24 ओवर आ जाएगा 24 मल्टीप्लाई बाय 4, ये बन जाएगा 96 और इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2। ठीक है जी। तो इसको मज़ीद सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 28 प्लस 24 इक्वल्स टू 52/96 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। इसको देख लोगे तो ये बन जाएगा 36 मल्टीप्लाई बाय 2, ये होता है 192। 52/192, ये सिंप्लीफाई हो सकता है, ऊपर भी इवन नंबर है नीचे भी इवन नंबर है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, कटिंग कर लो इसकी, ये बन जाएगा 13/48। तो इन दो नंबर्स के दरमियान में जो दो रैशनल नंबर हमने फाइंड किए वो एक ये है 7/24 और सेकंड है 13/48।
48। ठीक है जी। नेक्स्ट बेटा जी क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है। इसकी कैलकुलेशन भी वैसे ही करनी है। ये दो रैशनल नंबर्स आपको दिए गए हैं आपकी बुक में, ठीक है, और आपको ये कहा गया है कि इन दो नंबर्स के दरमियान में दो और रैशनल नंबर इंसर्ट करें। तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह आपने इन दोनों नंबर्स को ऐड कर लेना है और 2 पे डिवाइड कर लेना है। इसको कहते होते हैं एवरेज फाइंड करना। ठीक है जी। तो ये बन जाएगा 7/2, इसको डिवाइड कर लोगे तो फर्दर बन जाएगा 3.5। ये पहला रैशनल नंबर आ गया इन दो रैशनल नंबर्स के दरमियान में। ठीक हो गया जी। अब दूसरा रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए आपने फिर एवरेज फाइंड करनी है किसकी, 3.5 की और 4 की। वो मैंने ये की 3.5 प्लस 4 कर दोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 7.5, और उसको 2 पे डिवाइड कर दोगे तो फर्दर इसका आंसर आ जाएगा 3.75। तो बेटा क्या बना, 3 और 4 ये दो रैशनल नंबर हमें दिए गए थे। इनके बीच में जो दो नंबर हमने फाइंड किए वो 3.5 और 3.75। ठीक है ना। आई होप कि आपको बातें समझ आ रही होंगी। अब हम चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। लास्ट पार्ट जो है बेटा वो भी बिल्कुल ऐसे ही है। 3/5 पहला नंबर है और दूसरा नंबर क्या है 4/5। इसकी भी सबसे पहले तो आपने एवरेज फाइंड कर लेनी है। एवरेज कैसे फाइंड करोगे, 3/5 प्लस 4/5 करोगे, डिवाइड कर दोगे 2 पे, ये बन जाएगा 7/5 ओवर आ जाएगा 2, और फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 7/10। ठीक है जी, 7/10 आ जाएगा। ये पहला रैशनल नंबर आया इन बिटवीन दीज टू नंबर्स। फॉर सेकंड वन हम फिर दोबारा इन दोनों की एवरेज फाइंड करेंगे। वी विल राइट 7/10 प्लस 4/5 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। ठीक है जी। तो ये बन जाएगा 35 प्लस 40 ओवर आ जाएगा 50। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के मैंने एलसीएम लिया इसका। ठीक है, 7/5 ज़ा 35, 10/4 ज़ा 40 और 5/10 ज़ा 50 डिवाइडेड बाय 2। तो ये बनेगा 30 और 30 60 70 75 ओवर 50 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको सॉल्व कर लो तो ये बन जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2, ये 100 हो जाएगा। 75 डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3/4। 3/4 तो क्या हो गया, 3/5 पहला नंबर था, 4/5 दूसरा नंबर था। इनके बीच में जो नंबर आया वो एक आया 7/10 और दूसरा आया 3/4।